ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हमारे भाई को इस बंधन में इस तरह से। राधे राधे साथियों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का होगा साथियों पार्ट 7 होगा। चैप्टर 14 है और आज जो है ना चैप्टर 14 जो सांख्यिकी आपका है वह आज चैप्टर 14 पूरा तरह से मतलब 14.1 जो है पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाए होंगे। यह थोड़ा सा जो है ना मेरा यादगार थोड़ा पिक है जो कि यहाँ पे हम ऐड किए हैं। ये मेरी बहना लोग है ना। और थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ये हमारे बड़े भैया जी है, या तो आप मुझे पहचान ही रहे होंगे। ये हमारे छोटे भाई जी है, सिस्टर है, ये भी हमारी बड़ी सिस्टर है। तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आइए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 से होगा। देखिए सवाल आपका है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता आपका दिया गया है। तो इस बोलता है 30 मोहल्ले का जो है ना आंकड़ा एकत्रित किया गया है। इनके लिए क्या करना है, हमें माद निकालना है। आइए इसका माद निकाल लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखना है सॉल्व। तो यहाँ पे निकालना पड़ता है मध्यमान, जिसे हम लोग एक्स आई कहते हैं। फिर यहाँ निकालेंगे हम लोग एफ आई गुने एक्स आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भगा लगाना है। 0.00 में जोड़ेंगे 0.04 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 0.04 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, यानी कि आपका हो जाएगा 0.02। अब ध्यान देंगे आप लोग, आप हर बार जो है ना इसको जोड़िएगा 2 से भगा लगाइएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो करना क्या है, देखना है ई वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस चल रहा है। 0.00 से 0.04, 0.4 से 0.8, यानी सब में आपका 0.04 बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, यही 0.04 इस पे बढ़ा देंगे। तो 0.02 में जोड़ेंगे 0.04, तो आपका हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो 0.64 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। फिर 0 पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 4 14 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यानी कि देखिए 0.10 में जोड़े हैं 0.04, 4 1 हुआ ना 14, वही आपको बता रहे थे। चलिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0.04 जोड़ेंगे तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 4 कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। चलिए यहाँ आ गया, यहाँ लिखना है कुल योग, कुल योग लिखना है और सिग्मा एफ आई सबको जोड़ना है। शायद इसका योग दिया गया था 30 मोहल्ले, हाँ 30 मोहल्ला है। चलिए अब यहाँ गुना करेंगे, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई करना है। चलिए देखिए 4 दूनी हो जाएगा 8, गुना आता है ना, 9 6 के 54, उसके बाद 10 नाम 90.0 हो जाएगा। 14 दूनी आपका हो जाएगा 28.0, 18 चौके 72.0 और 22 दूनी 44.0। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 4 26, बच गया 2, 5 2 7, 7 9 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 2 30, 5 35, 3.56 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 16 की छो, 5 1 छो, 4 2 छो, 8 8 14 2, 14 4 18, 18 2 20 26, बच गया 2 और 2 5 7 9 16, 16 2 18, 18 2 20 5 25, 25 और 4 39 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 4 8 4 12, 12 8 20, 20 छो 26 की छो, बचिया कितना 2, 2 5 7 7 9 16, 16 2 18, 18 2 20
20 5 25 4 29 आपका हो जाएगा 2.96 हो जाएगा। आप निकाल लेते हैं माध्य। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए जी 2.96 बटे आपका हो जाएगा 30। चलिए दशमलव उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो और आ जाएगा। तो 296 बटे 3 गुना 1000। बात समझ में आया। 1000 गुना 3 आपका हो जाएगा 3000। ठीक है ना, इसलिए ऐसा हम किए ताकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो भाग देने में आसानी होगी। यानी कि हम जो है 296 में 3 से भागा आसानी से दे सकते हैं। बाद में रहेगा हमारा 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो तो हम लोग जानते हैं कैसे भागा देना है। चलिए 3 नाम में 27, 2 छो 3 अट्ठे 24, 2 पॉइंट लगा देना है जीरो, 3 छक्का 18, 2 एक एक खत्म, पॉइंट लग चुका है, फिर 3 छक्का 18। चलिए जी अब 6 आएगा, इसको आप बढ़ा के ना 98.6 इसको बढ़ा के आप 7 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98.66 आ जाएगा। अब देखिए 98.6 इसको बढ़ा के 7 कर दीजिए। नीचे कितना जीरो है, नीचे आपका 3 जीरो है, इसको उड़ा दीजिए और आपका 2 जीरो आ जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 9 8 6 7 कितना जीरो है, तो 3 2 5 जीरो है, तो 5 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 5 पॉइंट लगा के जीरो मार दीजिए, यही अपन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.09867 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है ना, एक बार अच्छा तरह देख लीजिएगा। इसमें गुना ज्यादा करना पड़ता है, जोड़ ज्यादा करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किया गया है, तो इनके लिए माध्य निकालना है। आइए सीधा माध्य निकालिए। चलिए सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए हम क्या यहाँ पे लिख दिए। ये आपका दिनों की संख्या है या विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ निकालना पड़ेगा मध्यमान जिसे एक्स आई कहते हैं, और यहाँ पर जो है ना एफ आई गुने एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसे सी आई कहते हैं, इसे एफ आई कहते हैं। ठीक है ना, मध्यमान निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस 6 बट्टे 2, 6 बट्टे 2, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, सब में जो अंतर चल रहा है वो उस अंतर को जोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर जो ना समान नहीं है, यहाँ 0 से 6 इसमें 6 बढ़ा है, 6 4 10 इसमें 4 बढ़ा हुआ है। तो इसलिए इस सवाल का जो आप सवाल को जब सोल्व कीजिएगा ना, इसका जो मध्यमान जो है अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए 16 हो जाएगा, 10 6 16 अब बटे 2, 2 8 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 और 14 हो जाएगा 24, 24 बटे 2 तो 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 34 हो जाएगा, तो 1 कम 2 दूसरी 14, 17 दूनी 34। इसका निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा 48, इसका 48 हो जाएगा जोड़ने पर, 2 दूनी 4 2 चौक 8, कितना गया 24। चलिए इसका निकालेंगे 30 और 28 हो जाएगा 58 बटे 2, 2 दूनी 4 2 नाम 18, 29। इसका कितना हो जाएगा, 70 और 78 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 नाम 18, कितना आ जाएगा, 39। चलिए यह तो मध्य मान निकल गया, यानी कि एक्स आई का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 11, 11 तिया 33। ठीक है, 8 गुना 10, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 29 गुना 3 9 तिया 27,
तीन दूनी छो दो 8, 39 गुना 1 39। चलिए इसको जोड़िए। सिग्मा एफ आई कितना दिया गया था, कितना मोहल्ला था, कितना विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की संख्या कितना है, 40। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, चलिए जोड़िए। 3 4 7 7 8 15 5 20 21 21 और 9 30 7 37 बच गया 3 3 3 6 8 14 14 6 20 2 22 6 28 29 30 7 37 37 और 3 40 5 45 45 और 3 48 बच गया 4। चलिए 487 हो गया। ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 3 4 7 8 15 5 20 21 21 और 7 28 28 2 30 7 37 बचा कितना, 3 3 3 6 8 14 14 अच्छो 20 2 22 22 6 28 28 2 30 7 37 37 और 3 40 8 48 हो जाएगा। ठीक ठाक है। चलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। 487 बटे हो जाएगा 40। देखिए तो सीधा क्या करेंगे जी, उतना दिमाग नहीं लगाना है, 40 से डिवाइड कर देना है 487 में। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, पॉइंट लगा देंगे 0। 40 एकम 40, 0 3 फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0। 8 चौक 4 8 32 7 बार में 4 7 28 2 1 खत्म 0 4 तिया 12 खत्म हो गया। कितना बार में डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12.173। इतना आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और आज का इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाया गया है, तो उनके लिए क्या करेंगे, माध्य दर ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है जी। आइए यहाँ पे सुविधा के लिए हम पहले ही सब चीज लिख दिए हैं। ये आपका किताब में दिया गया था ये वाला, और यह नगरों की संख्या ये भी आपका दिया गया है। हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान एक्स आई, उसके बाद एफ आई गुने एक्स आई निकालना पड़ेगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए हैं ना। इन दोनों को जोड़ना है, 5 5 10 की 0 10, कितना गया 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 दूनी 100। तो पहला मध्यमान कितना आ जाएगा 50। देखिए तो क्या इसमें जो अंतर चल रहा है क्या सेम सेम अंतर है, अगर सेम अंतर है तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए 45 10 55 55 10 65 65 10 75 75 10 85 85 10 95, यानी सब में 10 का अंतर चल रहा है, तो इसमें 10 10 जोड़ते चले जाइए। 50 10 60 60 10 70 70 10 80 80 10 90, यहाँ लिखना है कुल योग सिग्मा एफ आई। इनको जोड़ेंगे तो कितना दिया था जोड़ इसका, 35 दिया था। 35 नगरों की संख्या कितनी है, 35 है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है ना, तो पहले गुना कर लेंगे, एफ आई और एक्स आई को गुना कर लेंगे। चलिए 50 दिया 150, 150 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 600, यहाँ पे होगा 770, यहाँ गुना करेंगे 80 80 64, उसके बाद 9 तिया 27, 5 0 0 हो जाएगा 0, 5 5 5 7 12 12 4 16 16 7 हो जाएगा 23, बच गया 2 2 1 3 3 6 9 9 7 16 16 6 22 2 24।
चलिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। 24 30 बटे 35 कट रहा है क्या, 5 से कट जाएगा तो 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30, 486 बटे 7। चलिए 7 से डिवाइड करना है 486 में, 7 छक 42, 6 12 में, 7 छक 42, चलिए 6 17 में 63, 3 पॉइंट लगा देना है 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 7 8 56। चलिए इसे दशमलव के बाद आपको 1 से 2 हाईएस्ट 2 अंक तक जाना है, फिर भी हम जो है ना चले गए हैं 3 अंक तक। 69.428 यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आप इसको अप्रोक्स मान में लिखना चाहते हैं, लगभग में अगर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 4 है ना, आप चाहे इसको 5 कर दीजिए अथवा 2 को 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको हम यही बोलेंगे उतना झमेला में नहीं पड़ना है, सीधा जो आपका आंसर आ रहा है कटाने के बाद, रियल आंसर जो आ रहा है यहाँ से भाग देने के बाद वही आपको लिख देना है, एग्जाम में गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जो है ना यह जो है एक्सरसाइज जो है 14.1 पूरा तरह से आज खत्म हो गया। अब 14.2 में चलेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि जल्द से जल्द उसे भी खत्म कर दूं, क्योंकि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर जी इसके बाद ना त्रिभुज पढ़ा दीजिएगा, तो इसके बाद आपको त्रिभुज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। एक बार जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस राखी का कीमत जो है ना आपको हर हालत में चुकाना है ना, क्यों राखी नहीं है, यह बहनों का लिए जो लिया गया संकल्प है, जो आप वचन लेते हैं कि राखी बंधवाते समय भाई एक वचन लेता है कि जब तक हम जिंदा रहे, अंतिम सांस तक, जब तक हमारे शरीर में एक एक सांस रहेगा, तब तक इस राखी का कीमत बहनों का रक्षा करके हम चुकाएंगे। और बहन भी जब राखी बांधती है तो ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हमारे भाई को इस बंधन में इस तरह से बांधिएगा कि कभी कोई जीवन में कोई तकलीफ ना हो, हमेशा सक्सेस की ओर मेरा भाई बढ़ते रहे। और यह बंधन बांधते हुए बहन मन ही मन सुमरती है कि ये मेरे भाई को हमेशा सही सलामत रखे। तो जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।